मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। कल अपन सभी ने देखा था कि ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म के आश्रव के जो कारण देखा अपन ने ये भी कि दोनों के कारण एक ही हैं, ज्ञानावरणी के भी और दर्शनावरणी के भी। जो 6 कारण ज्ञानावरणी के हैं और वही 6 कारण जो हैं वो दर्शनावरणी कर्म के आश्रव के हैं। लोगों के मन में एक प्रश्न आ सकता है कि दोनों आश्रव के कारण एक क्यों कहे, क्यों एक कहे, क्या एक कारण से 2 कारण हो सकते हैं क्या? तो आचार्य ने कहा कि जैसे सूर्य में प्रताप और प्रकाश एक साथ रहते हैं, एक साथ रहते हैं, उसका प्रकाश भी और प्रताप दोनों अलग अलग नहीं हो सकते हैं कि प्रताप अलग कर दें और प्रकाश अलग कर दें। तो प्रकाश और प्रताप जैसे दोनों का एक साथ होता है, ऐसे ही ज्ञान दर्शन का जब विकास होता है तो वो एक साथ ही होता है, अलग अलग नहीं हो सकता है कि दर्शन अलग होगा फिर ज्ञान अलग होगा फिर, तो इस प्रकार से नहीं होता। जैसे केवल ज्ञान हुआ तो केवल ज्ञान हो गया तो दर्शन पहले हो जाएगा, केवल ज्ञान बाद में होगा, ऐसा नहीं होगा। वहाँ पर दर्शन और ज्ञान युगपद एक साथ होते हैं। वो बात अलग है, छद्मस जो जीव होते हैं उनको दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, लेकिन जो केवल ज्ञानी हैं उनको दर्शन और ज्ञान एक साथ होता है, तो प्रकाश और ताप एक साथ होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म का जो आश्रव है वो एक कारण होते हुए भी दोनों को आश्रव एक सा होता है, क्योंकि जैसे ज्ञान का आवरण होगा वैसे दर्शनावरणी का भी आश्रव हो जाएगा। ज्ञान ढक रहा है तो दर्शन भी तो ढकेगा, क्योंकि दर्शन पूर्वक तुमको ज्ञान होगा और वहाँ पर केवलियों को दर्शन ज्ञान एक साथ होगा, तो दोनों का एक साथ निरावरण होना पड़ेगा। आपको पता है ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म एक साथ 6 को प्राप्त होते हैं, एक साथ नष्ट होते हैं, समय भेद नहीं है, काल भेद नहीं है, एक साथ दोनों कर्म जो हैं 12वें गुण स्थान के अंत में, और इसके साथ एक कर्म और अंतराय कर्म। तो ज्ञानावरणी दर्शनावरणी और अंतराय ये 3 कर्म जो हैं एक साथ साथ अनादिकाल से साथ साथ रहते हैं और एक साथ ही तीनों जाते हैं, एक समय में ही नष्ट हो जाते हैं तीनों, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जब ज्ञानावरणी कर्म का बंध बनेगा तो दर्शनावरणी का साथ साथ है, और दर्शनावरणी का बंध बना तो ज्ञानावरणी का भी साथ साथ है, मतलब एक के साथ एक फ्री है। अब आप देख लीजिए आप किस किस प्रकार से कार्य करते हैं। ज्ञानावरणी संबंधी विघ्न का कार्य करते हैं तो भी दर्शनावरणी विघ्न पहुंचेगा, और दर्शनावरणी के विघ्न का कार्य करते हैं तो भी ज्ञानावरणी का विघ्न का कार्य पहुंचेगा। अब आचार्य भगवान तत्वाश्रुत में बता रहे हैं कि जो आशाता कर्म हैं, वेदनी जो कर्म हैं, वेदनी कर्म के 2 भेद हैं, शाता और अशाता। तो उसमें जो अशाता वेदनी कर्म हैं उसके आश्रव के कारण क्या क्या हैं उसके बारे में यहाँ पर सूत्र बता रहे हैं। दुख शोक तापा क्रंदन वध परि देव नान्यात्म परो भयश स्थानान्य सद्वेद्यस्य दुख शोक तापा क्रंदन वध परिवेदनान्यात्म परो भयस्थानान्य सद्वेद्यस्य। इस प्रकार से यहाँ पर सूत्र का उच्चारण हुआ। अब इसका अर्थ जो है बोर्ड के माध्यम से समझते हैं। 6वें अध्याय का सूत्र नंबर 11 देखिए, दुख शोक तापा क्रंदन वध परि देव, यहाँ तक आएंगे, देव नान्यात्म मातक नान्यात्म, फिर परो भयस था नान्य यातक था नान्य भय भयस भयस ऐसे बोलेंगे, भयस था नान्य सद
वेद्यस्य, ये दा है, दा और यम के, वेद्यस्य सद वेद्यस्य। फिर से देखिए, दुख दुख शोक तापा क्रंदन वध परि देव नान्यात्म परो भयस्था नान्य शद वेद्यस्य। इस प्रकार से ये सूत्र का उच्चारण है। अब इस सूत्र की अपन संधि देखते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, कौन कौन से शब्द अलग अलग हैं, इसको देखकर फिर इसका अर्थ समझते हैं। देखिए अब सूत्र की यह संधि करते हैं। दुख अपन प्लस शोक लिखेंगे, प्लस ताप, फिर प्लस आक्रंदन, प्लस फिर वध, प्लस परिदेवनानी। क्या हो गया? परिदेवनानी। देवनान्यात्म था ना, तो या का हो गया ई, उससे निकला आ, तो आत्म हो गया। तो इस प्रकार से आ के बाद कोई ई की मात्रा हो तो ई का क्या हो जाता है? या। तो इसलिए वहाँ परिदेवनान्त में, और इसकी संधि हो गई थी, पर इसको संधि तोड़ दिया अपन ने। यहाँ तक तो पूरा समस्त पद था, यहाँ तक पूरा समस्त पद था। समस्त पद के बाद फिर ये आत्म लिखा तो इसके यहाँ पर संधि हो गई थी, तो देवनान्यात्म हो गया था। तो यहाँ क्या हो गया? देवनानी प्लस आत्म प्लस पर निकलेगा, ठीक है ना, पर फिर उभय निकलेगा, उससे परोभय लिखा था ना, परोभय से पर प्लस उभय निकला। फिर स्थानानी, वहाँ पे लिखा था स्थानान्य, तो और शद लिखा था, तो यहाँ हो जाएगा स्थानानी, फिर निकलेगा उससे असत, और असद लिखा था, ताकदा हो जाएगा, तो हो जाएगा असत, फिर वेद्यस्य। इस प्रकार से पूरे सूत्र की आपको यहाँ ध्यान रखना है। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा समस्त पद आया देवनानी का, फिर ये संधि होकर के आत्म प्लस पर प्लस उभय प्लस फिर स्थानानी, फिर यहाँ पूरा समस्त पद आ गया, और प्लस फिर यहाँ असत और वेद्यस्य। ठीक है। अब देखिए, पहला लिखा है दुख, दूसरा शोक, तीसरा ताप, चौथा आक्रंदन, पांचवा वध, छठवा परिदेवन। ये नानी जो है आनी प्रत्यय है, ये बहुवचन के लिए होता है। जलम जले जलानी पढ़ते हैं ना, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, ये नपुंसक लिंग में प्रथमा के और द्वितीया के बहुवचन में ऐसा बनता है। तो इस प्रकार से परिदेवन शब्द था परिदेवनानी, ये बहुत सारे हो गए ना, 6 हो गए, इसलिए यहाँ पर बहुवचन का ये विभक्ति प्रत्यय लगा। तो ये 6 जो हैं, आत्म स्वयं, पर दूसरे, और उभय मतलब दोनों, अपने और दूसरे। इस प्रकार से 3 हो गए। आत्म मतलब स्वयं, पर मतलब दूसरे, और उभय मतलब दोनों। मतलब मैं दुख करूं तो स्वयं दुख करूं, या दूसरों को दुख दूं, या फिर दोनों को दुख मिले एक साथ, ये ऐसे 6 में लगा लेना। तो इस प्रकार से ऐसे करने से ऐसे जो स्थान हैं, अपने स्थान, परिस्थान और मिश्र स्थान, मतलब दोनों के मिलके स्थान हैं, वह जो है असत्य वेद्य से, वह असाता वेदनी कर्म के आश्रव का कारण है। ये सब कुछ करने से शोक करो, ताप करो, आक्रंदन रोना है, किसी को वध मतलब मारना है, परिदेवन ऐसा कार्य करो दूसरे को आपके प्रति करुणा आए, इस प्रकार के कार्य करो। तो इस प्रकार से क्या है, ये सब कुछ करने से आसाता वेदनी कर्म का आश्रव होता है। महाराज जी, असाता का अर्थ क्या होता है? असाता का मतलब होता है दुख, और साता का मतलब होता है सुख, दुख और सुख। और वेद्यस का मतलब होता है वेदन, अनुभव। दुख का वेदन करना असाता वेदनी, सुख का वेदन करना साता वेदनी। इस प्रकार से दुख और सुख का जो वेदन कराए उसे वेदनी कर्म कहते हैं। हम सभी लोग 8 कर्मों के आश्रव के बारे में पढ़ रहे थे। ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी आश्रव के बारे में जाना। इसके बाद जो तीसरा कर्म है वेदनी कर्म, वेदनीय, जिसको वेदा जाए, अनुभव जाए, क्यों सुख और दुख रूप, वो वेदनी कर्म कहलाता है। और यहाँ पर दुख रूप वेदनी कर्म का कैसे आश्रव होता है,
जिसके कारण जब उसका उदय होता है तो हम दुख रूप कैसे उसका अनुभव करते हैं, ठीक है ना। तो उसका आश्रय कैसे होता है, यहाँ पर ये बात चली। हमें सबसे पहले ये देखना है कि आसाता वेदनी जो है उसके आश्रय के कौन कौन से कारण होते हैं, तो उसके बारे में पहले अपन जानेंगे। तो अपन ने पहले सूत्र में देखा ही है कि दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, परिवेदन, स्वयं करना, दूसरों को कराना अथवा सौ पर दोनों में करना, ये सब आसाता वेदनी के आश्रय के कारण हैं। देखिए और भी कितने कारण होते हैं। धर्म का विध्वंस करना, धर्म का जो विध्वंस करते हैं उनके आशाता कर्म का आश्रय होता है। धर्म के कार्यों में विघ्न करना, तपस्वियों की निंदा करना, शील व्रत से च्युत होना, जो शील व्रत लिख रखा है, तप नियम व्रत हैं उनको भंग करना, उनको छोड़ना, इससे भी आसाता कर्म का आश्रय होता है। अशुभ प्रयोग करना, अनुकंपा का अभाव होना, दया करुणा अनुकंपा का अभाव होना, पर परिताप करना, अंगोपांग उच्छेद करना, किसी के भी अंग और उपांग को विच्छेद कर देना, ताड़न, त्रासन, तर्जन, भर्त्सन, बंधन, रोधन, मर्दन, दमन, ये सब जो हैं आशाता के आश्रय के कारण हैं। शरीर को किसी का रूखा कर देना, संक्लेश का प्रादुर्भाव एवं निर्दयता करना, हिंसा, विश्वासघात, कुटिलता, पाप कर्म और अनर्थ दंड करना, ये भी आशाता के आश्रय के कारण हैं। पास, रस्सी, पिंजरा, यंत्र आदि बनाना, कोई पक्षी को पकड़ने के लिए, शिकार के लिए, मछलियों को मारने के लिए ऐसे यंत्र आदि का निर्माण करना, ये सब आशाता कर्म, क्योंकि ऐसे करने से जीवों को दुख होगा तो फिर तुमको भी दुख होगा। मतलब कोई भी काम आप ऐसे कर रहे हो जिसके निमित्त से किसी जीव को कष्ट हो, किसी जीव को दुख हो, तो वो सारे के सारे कष्ट और दुख जो हैं वो हम तक वापस आएंगे, यही आशाता है। साता असाता का सिर्फ इतना सही अर्थ है, आप दूसरों को सुख दोगे तो आपको सुख मिलेगा और तुम दूसरों को दुख दोगे तो आपको दुख मिलेगा। आप कोई सी भी क्रिया करो, मन में सोचो, वचन से कहो या काय से करो, जिससे किसी को कष्ट होगा, पीड़ा होगी, दुख होगा, तो नियम से उसका आश्रय होकर के वह जब उदय में आएगा तो आपको पीड़ा होगा, आपको कष्ट होगा और आपके लिए दुख होगा। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, हम इसलिए जीवों को नहीं बचा रहे हैं कि वो बच जाएं, हम इसलिए बचा रहे हैं क्योंकि हम बार बार ना मरें, हम बार बार स्वयं जन्म मरण ना करें, क्योंकि दूसरों को बचाने में हमारी रक्षा है, दूसरों के भला करने में हमारा भला है। तो इसलिए दूसरों की अहिंसा करना हमारी अहिंसा है। दूसरों को अभय दान देना मतलब स्वयं को अभय दान देना है। इसलिए हम सब लोग अहिंसक हैं, इसलिए हम सब लोग साता का सुख भोगने वाले हैं। लोग बोलते हैं जैन लोग सुखी क्यों? क्योंकि पिछले पर्याय में इन्होंने सब जीवों पर दया की, जीवों को सबको सुख दिया, तो इस पर्याय में आकर के सुख लिया और फिर इस पर्याय में सुखी कर रहे हैं सभी जीवों को, परोपकार कर रहे हैं, सब पर दया करते हैं, किसी जीव को मारने के परिणाम भाव नहीं रखते हैं, ऐसे कार्य नहीं करते हैं, तो वर्तमान में भी सुखी और आगामी काल में भी क्या होंगे, फिर वो सुखी होंगे। ये ध्यान रखना। तो इस प्रकार से यदि हम इस प्रकार से कार्य करते हैं जिससे किसी को दुख होगा तो आपको आश्रय होगा। जबरदस्ती शस्त्र देना आदि भी शोक आदि में गृहीत होते हैं। तो आत्मा में पर में उभय रूप में रहने वाले ये दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, बत, परिदेवन आदि सर्व परिणाम असाता वेदनी कर्म के आश्रय के कारण होते हैं। नमोस्तोचर श्री, मेरे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। जैसे हमने किसी जीव के ऊपर दया की और फिर उसने हमारे साथ गलत किया, तो हमें फिर कौन से कर्म का आश्रय होगा, साता या असाता? जब आपने परोपकार किया तो आपका साता का आश्रय हुआ और सामने वाले व्यक्ति ने उसको परोपकार न समझ करके अपना अपकार समझा और आप पर किसी प्रकार से कोई प्रहार किया या कुछ कहा, कुछ बोला या कुछ कर दिया, और फिर आपको मन में आया कि मैंने इस पर परोपकार किया
और इसने मेरे साथ ऐसा किया, तो आपके फिर भाव बिगड़ गए, फिर उसके प्रति आपको परोपकार के नहीं अपकार के भाव पैदा हो गए, फिर उसका काम बिगड़ जाए, ऐसा हो जाए, ऐसे परिणाम आपके आ गए, तो फिर आपका असाता का आश्रव प्रारंभ हो जाएगा। महावीर स्वामी पारसनाथ स्वामी पर कमठ 10 भाव तक उपसर्ग करता रहा, गलत करता रहा, लेकिन ये गलत है ऐसा विचार उनके मन में नहीं आया, इसलिए वो 10 भाव में तर गए, 10 भाव में संसार से पार हो गए। यदि एक बार भी विचार आ जाता कि देखो मैं सही हूँ, ये गलत है, तो फिर बाद में उनको तुरंत असाता का आ जाता। इसलिए हमारे लिए भाव बिगाड़ना नहीं है, हम अच्छा करते जाएं और कोई हमारा पर बुरा करे तो हमें समता रखना है, संयम रखना है, उसकी अज्ञानता है ऐसा भाव रखना। जिस समय ज्ञान अच्छा सम्यक होगा उसे अपने आप ही पश्चाताप होगा, अपने आप ही सच्चे मार्ग में आ जाएगा। अभी उसका अज्ञानता की प्रबलता है जिसके कारण वो समझ नहीं पा रहा है। ऐसा भाव रख के उसके प्रति सदा क्षमा का भाव और दया का, करुणा का भाव रखेंगे तो सदा ही साता का आश्रय होता रहेगा। लेकिन तुम बिगड़े तो समझना तुम्हारा भी कर्म फिर बिगड़ जाएगा, फिर अशाता प्रारंभ हो जाएगा। भगवती आराधना में आचार्य शिवकोटि स्वामी कहते हैं कि किस प्रकार से असाता वेदनी कर्म के आश्रय के कारण होते हैं। जैसे जो मूर्ख मनुष्य दया का त्याग कर तीव्र संक्लेश परिणामी होकर अन्य प्राणियों को बांधता है। देखो बांधना जब कब होगा, जब तक उसके संक्लेश परिणाम नहीं होंगे। तो करुणा में कोई बांधता नहीं है, संक्लेश परिणाम करता है तो प्राणियों को बांधता है, तोड़ता है, पीटता है, उनके प्राण लेता है, खाने पीने पदार्थों से उनको वंचित करता है, उनको दंडक देता है। ऐसे ही कार्य हमेशा करता है अपने को सुखी मानकर। जो नीच पुरुष ऐसे कार्य हमेशा करते हैं, ऐसे कार्य करते समय जिनके मन में पश्चाताप होता नहीं है, मैं गलत कर रहा हूँ ऐसा भाव भी नहीं होता है, उसी को निरंतर असाता वेदनी कर्म का बंध होता रहता है। देखिए दुख देने वाले जो कार्य हैं, दुख देने वाली जो सोच है, दुख देने वाले जो वचन हैं, ये सब की सब निरंतर कंटिन्यू लगातार ही असाता का आश्रय होता रहता है। व्यक्ति शाकाहारी है, व्यक्ति रोज मंदिर जाता है, पूजा पाठ भी करता है, सब कुछ करता है, लेकिन अपने परिवार में अपने स्वजन अपने परिजनों से ईर्षा भाव करते हुए है परिणाम रखता है, ये ऊंचा ना उठ पाए, ये दुखी रहे, इसका ये काम बिगड़ जाए। इस प्रकार के बहुत लोग ऐसे परिणाम करते, धर्मात्मा लोग भी ऐसे परिणाम करते रहते हैं। वो धर्मात्मा कहलाने के लायक नहीं है, वो ज्ञानी कहलाने के लायक नहीं है जो ऐसे परिणाम लगते हैं, दूसरों को कष्ट हो जाए, पीड़ा हो जाए, वो ऊंचा ना उठ पाए। तो ये सब जो आप अपनी ये वाइब्रेशन जो बिल्कुल लो वाइब्रेशन है जिसे आप छोड़ रहे हैं, इससे क्या है, नियम से असाता का आश्रय होगा। ये कलयुग और ये सतयुग किसे कहते हैं? कलयुग यही है जो बिल्कुल लो वाइब्रेशन के लोग जो आके इकट्ठे होते जाते हैं, जिसके कारण वह वातावरण दूषित हो जाता है, वो कलयुग हो गया। जो सतयुग है अच्छी सुपर वाइब्रेशन जिसको जो लोग छोड़ते हैं कि सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, तो ऐसे जीव इकट्ठे होते जाते हैं तो वो सतयुग हो जाता है। इसी प्रकार हम ये साता असाता को समझें कि हम संसार में रहने वाले व्यक्ति जो हैं, इसका ऐसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए, बुरा हो जाए, तो फिर ये इसके कारण हमारा असाता हो जाता है। और हम सोचते हैं सबका कल्याण हो, उद्धार हो, तो फिर हमारा साता हो जाता है, हम सुखी होने लगते हैं। ठीक है ना, सबके कल्याण में हमारा कल्याण है, सबकी अच्छाई में हमारी अच्छाई है, सबकी भलाई में हमारी भलाई है, और सबकी बुराई में हमारी भी बुराई है। तो यहाँ पर असाता के जो दुख शोक आदि कारण बताए, प्रश्न खड़ा हो सकता है कि दुख शोक आदि जो हैं कैसे असाता के कारण हो सकते हैं, आपने इसे कैसे कहा? तो देखिए, एक तो हमने आगम से कहा, दूसरा अनुमान से, और तीसरा स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से। आगम में ऐसा लिखा है, एक पहली बात। अनुमान से भी आप जान लीजिए कि देखो ऐसा करते हैं तो लोग ऐसा होता है। और स्वसंवेदन प्रत्यक्ष, स्वयं ही इसका आप प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। जब जब आपने कभी किसी के लिए बुरा सोचा या बुरा किया,
तब तक आपको कुछ न कुछ फल की प्राप्ति हुई है। संसार में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसको इस बात का अनुभव ना हुआ हो। आप बिल्कुल ध्यान रखना, यदि आपने किसी के साथ छल किया हो, किसी के साथ कपट किया हो, किसी का बुरा चाहा हो, किसी का बुरा किया हो, तो नियम से आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसी घटना घटी है जिससे आपको वह याद आता है कि हाँ मैंने कुछ किया। जैसे बचपन में किसी को गाली दी और हमको अभी पत्थर की ठोकर लग गई, तो माता क्या समझाती थी, देखो तुमने बुरा किया है, क्या किया बताओ ज़रा। बोले हाँ मैंने उसको गाली दी थी, देखा ना तुमको ने गाली दी और फिर तुमको ठोकर लग गई। ये ठोकर क्यों लगी? क्योंकि तुमने उसका अहित चाहा, उसका तुमने बुरा चाहा। कहते हैं ना, जो दूसरों को गड्ढा खोदता है वो स्वयं ही उस गड्ढे में गिरता जाता है। कैसे गिरता है? अब गड्ढा खोदना प्रारंभ करो तो गड्ढे खोदते 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 तुम कहाँ जाते जाओगे? तुम स्वयं नीचे जाते जाओगे, और जिसके लिए गड्ढा खोदा था वो तो ऊपर ही रह जाता है और तुम नीचे चले जाते हो। ऐसे हम किसी का बुरा करते हैं तो हम स्वयं नीचे अधोगति में जाते हैं, नीच गतियों में जाना प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए कभी भी हम ऐसा नहीं करना। तो ये सिद्ध होता है स्वयं के स्वसंवेदन से, प्रत्यक्ष अनुभव से, कि हम किसी को दुख देते हैं तो हमें भी दुख की अनुभूति होती है, उसका हम अनुभव करते हैं, हमें ज्ञात होता है कि हमने गलत किया। तो इस प्रकार से ये दुख सुख तो आदि जो हैं, दुख शोक आदि हैं, ये आसाता वेदनी आश्रव के कारण हैं, ये सिद्ध होता है। नमोस्तु चरश्री, मेरे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो रही थी। हम ऐसे कौन से कर्म करते हैं जिससे हमें डायबिटीज, शुगर, कैंसर आदि ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं? महावीर पुराण में ये कथन बहुत सुंदर मिलता है। उसमें लिखा है कि आसाता वेदनी कर्म के उदय से ही जीव में बीमारियां पैदा होती हैं, शरीर में बीमारियां पैदा होती हैं। आपको पता है कितनी बीमारियां? 5,68,99,584 इतने शरीर में रोग उत्पन्न हो सकते हैं, इतने आसाता हमारे उदय में आ सकते हैं। आप सोचिए, एक अंगुल में 96 हज़ार रोग उत्पन्न हो सकते हैं, तो कितने रोग हो गए, कितनी बीमारियां हो गई। ये सब हमारे आसाता वेदनी कर्म के उदय से ही आती हैं। पर प्रश्न ये बनता है कि ये क्या काम करते हैं हम, ऐसा क्या करते हैं जिनके कारण ये रोग आदि आते हैं? तो महावीर पुराण में इसका बताया है, जो विषय सुखों में आसक्त होकर के धर्महीन हो जाते हैं, विषय सुख में ऐसे फंस जाते हैं तो उसका सुख लेने लगते हैं और तप यम व्रत आदि से रहित हैं होकर के विविध भोगों के द्वारा अपने शरीर को पुष्ट करते हैं। जो 5 इंद्रिय के जितने विषय हैं, भोग हैं, उनसे अपने शरीर आदि को, आत्मा को पुष्ट करते हैं। रात्रि काल में जो 4 प्रकार का जो आहार है, खाना है, खाद्य आदि है, अन्न आदि का आहार ग्रहण करते हैं। अखाद्य जो अभक्ष्य वस्तुएं हैं, उन अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन करते हैं। मांस, मदिरा आदि, शराब आदि का जो सेवन करते हैं। आकारण ही अन्य जीवों को जो क्लेश पहुंचाते हैं, कारण नहीं है, आकारण ही बैठे बैठाए अनंत अनंत जीवों को क्या बोलते कि क्लेश पहुंचा देते हैं, दुख पहुंचा देते हैं। वे निर्दयी पापी आत्मा जो हैं, ऐसे असाता वेदनी कर्म का आश्रय करते हैं। जब उनका उदय आता है तो उनकी काया निरोगी नहीं होती है, आरोग्यवान काया नहीं होती है। किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई रोग उनको घेरा रहता है, चाहे वो शुगर की बीमारी हो, चाहे वो बीपी की हो, चाहे वो कैंसर की हो, चाहे वो ब्रेन हैमरेज की हो, चाहे हार्ट अटैक की हो। अनेक प्रकार की बीमारियां जो हैं वो उसके शरीर में लगी रहती हैं। तो महानुभाव, हमें ऐसे कार्य बिल्कुल भी नहीं करना है कि हमारा आसाता बनते जाए। हम धर्म ध्यान क्यों कर रहे हैं? धर्म ध्यान करो और सब जीवों पर करुणा का भाव रखो, सब जीवों पर दया का भाव रखो, अहिंसा का भाव रखो, नेकी बदी का भाव रखो, उपकार का भाव रखो, परोपकार का भाव रखो। तो क्या होगा? हमारे सारे आसाता झर जाएंगे, कट जाएंगे और इस भाव में भी सुखी हो जाएंगे और पर भाव में भी सुखी हो जाएंगे। इस प्रकार से आज अपन ने आसाता वेदनी कर्म के आश्रय के कारण पढ़े, लेकिन जो सूत्र में जो आए हैं दुख शोक आदि, उनके बारे में जानकारी जो है कल इनके बारे में एक एक शब्दों के बारे में अच्छी तरह से जानेंगे। आज इतना ही, यहीं पर स्वाध्याय आज संपन्न करते हैं। आइए अब जनवाणी स्तुति करते हैं।
जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हों धो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरी शरणादरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। तत्वार सूत्र के द्वितीय अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी हैं, जो कि आपको लॉकडाउन के बाद प्राप्त हो जाएंगी। आप अगर तीसरे अध्याय की पुस्तक छपवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जय जिनेन्द्र।